बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। वेलकम बैक। आपको याद होगा हम मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे थे। हमने पहले 10 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। व्हाट वर्ड चिप्स वी यूज अबाउट लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक ज़बान के बारे में मिस्टर चिप्स के क्या नज़रियात थे। मिस्टर चिप्स जो है वो, जैसे हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि उनको कोई बस डेड लैंग्वेजेस समझता था, कहता था कि उनमें से बस किसी को चंद कोटेशन याद कर लेनी चाहिए और यही काफ़ी है। ठीक है। मिस्टर चिप्स थॉट दैट लैटिन एंड ग्रीक वर डेड लैंग्वेजेस। मिस्टर चिप्स सोचते थे कि लैटिन एंड ग्रीक जो हैं वो मुर्दा ज़बानें हैं। फ्रॉम विच इंग्लिशमैन आउट टू लर्न अ फ्यू कोटेशन, जिनमें से चंद कोटेशन याद करनी चाहिए। डिस्पाइट टीचिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ही वाज नॉट अ गुड क्लासिकल स्कॉलर। बहुत अरसा, काफ़ी अरसा टीचिंग करने के बावजूद जो है वो कोई अच्छा स्कॉलर नहीं था मिस्टर चिप्स। ठीक है। व्हाट वाज द मिसकंसेप्शन अबाउट मिस्टर चिप्स मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल कहते हैं शादी के बारे में, शादीशुदा होने के बारे में। तो लोगों को वो मिसकंसेप्शन क्या थी, उनको क्या गलतफहमी थी मिस्टर चिप्स की शादी के बारे में। आपको अगर टेक्स्ट याद हो जो हमने पढ़ा था, तो मिस्टर चिप्स को लोग बैचलर कहते होते थे, कंवारा कहते होते थे। जो उनके पास चाय पीने आते थे वो खुद चाय बनाते और सर्व करता था मिस्टर चिप्स उनके लिए। तो जो फिर चाय पी के चले जाते थे तो रास्ते में वो कमेंट पास करते थे जाते हुए कि मिस्टर चिप्स बेचारा कंवारा, बैचलर। तो लेकिन मिस्टर चिप्स जो है वो बैचलर नहीं था, उसने एक दफ़ा शादी की थी और क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी पहले मर चुकी थी, तो इसलिए वजह से जो है वो ब्रोकफील्ड में किसी को भी उसकी बीवी के बारे में याद नहीं था। पीपल थॉट दैट मिस्टर चिप्स वाज अ बैचलर। लोग सोचते थे कि मिस्टर चिप्स जो है कंवारा है। दिस वाज ओनली इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत था। ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी, बट इट वाज सो लॉन्ग अगो, लेकिन ये इतना पहले की बात थी दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रोकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ। ब्रोकफील्ड में कोई भी उनकी बीवी को याद ना रख सका। Who was मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड वही है जो अपना मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, जो जिम्नेजियम की छत पर चढ़ा था गटर में से बाल निकालने के लिए, तो उसे मार पड़ी थी मिस्टर चिप्स से। फिर उसने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में वो जो है वो वर्ल्ड वार 1 के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। कॉलिंगवुड वाज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का ओल्ड स्टूडेंट था। मिस्टर चिप्स रिमेंबर्ड हिम वेरी वेल, उसे अच्छी तरह मिस्टर चिप्स को वो याद था। बिकॉज ही हैड थ्रैश्ड हिम वंस फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ टू गेट द बॉल आउट ऑफ द गटर। क्योंकि उसने एक बार उसकी पिटाई की थी। ही माइट हैव ब्रोकन हिज नेक लेटर। ये चीज़ ऐड करना ज़रूरी है आपने कि मिस्टर कॉलिंगवुड के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। लेटर ही ज्वाइंड द आर्मी। फिर बाद में कॉलिंगवुड ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। He died in Egypt during World War 1। इजिप्ट में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मर गया था। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है, Why did Mr. Chips choose to live at Mrs. Wicket's। मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट के घर पर रहने का क्यों फैसला किया, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि Why did Mr. Chips live at Mrs. Wicket's house after retirement। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर पर क्यों रहा। मिस्टर चिप्स chose to live at Mrs. Wicket's because it was convenient। उसके लिए आरामदाह था। Living across the road to Brookfield provided Chips an opportunity to keep close contact with Brookfield। उसने इसलिए फैसला किया कि रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल था जहाँ से रिटायर हुआ था। वो उसको देखता रहता था, उसकी बेल्स की आवाज़ें सुनता रहता था। तो इस तरह जो है वो अपने ब्रोकफील्ड की यादें ताज़ा करता रहता और ब्रोकफील्ड के साथ कंटेक्ट में रहता था। इस वजह से उसने मिसेस विकेट के घर पर रहने का फैसला किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं, तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।